मेरे लैंग्वेज खुद के लैंग्वेज जोनी में बहुत बड़ी मैंने गलती की है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा थोड़ा सा आवाज़ अभी भी ख़राब है बिकॉज़ मुझे एक वायरल इन्फेक्शन हो गया था, 1 महीने से वो भी। सो थोड़ा सा बेयर करना। वेल यस, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो एक्चुअली। ये वीडियो का एक्चुअली कंटेंट ये है कि रिसेंटली मेरी चाइनीज़ लैंग्वेज की एग्ज़ाम थी HSK 4 व्हिच इज़ B2 लेवल की। तो उसमें मैंने थोड़ा रियलाइज़ किया कि मेरे लैंग्वेज खुद के लैंग्वेज जोनी में बहुत बड़ी मैंने गलती की है और मुझे आज उसके बारे में एक छोटा-सा वीडियो सिर्फ़ एक बनाना है, शायद आपको भी वो हेल्प हो। थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगी। जर्मन तो आती है, मेरा पूरा प्रोफ़ाइल तो जर्मन लैंग्वेज का ही है। मैंने ग्रेजुएशन भी जर्मन लैंग्वेज में ही की है 2014 में, पुणे यूनिवर्सिटी से, और 2019 चाइनीज़ की पढ़ाई शुरू की थी। चाइनीज़ की जो बेसिक लेवल है, फाउंडेशन लेवल, वो मैंने द ओरिएंटल डायलॉग जो पुणे में है, वहाँ से की। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं ये कर पाऊँगी खुद से, तो आई स्टार्टेड लर्निंग इट बाय माई सेल्फ। तो मैंने पूरी चाइनीज़, मतलब पूरी जो भी अभी तक मैंने पढ़ी है, तो मैंने वो खुद से पढ़ी है। ऑफ कोर्स जब हम खुद से कुछ पढ़ते हैं तो वी रिसर्च अ लॉट, वी वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज़। तो मैंने जिस प्रकार से चाइनीज़ एक्चुअली पढ़ी है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मूवीज़ के थ्रू। तो मेरा लिसनिंग बहुत अच्छा है, मेरा स्पीकिंग बिकॉज़ आई इमिटेट, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक सेंटेंस बोल रहा है, वो व्हिच मीन्स आई एम हंग्री, तो आई यूज्ड टू से द सेम थिंग, मैं उसको रिपीट करती थी। तो मेरा जो स्पीकिंग है वो भी काफ़ी अच्छा है। बट मैंने एक बहुत बड़ी गलती की इस बार, जो है कि मैंने ये 5-6 सालों में मैंने राइटिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की। व्हेन आई वेंट टू राइट द एग्जाम, इसमें राइटिंग सेक्शन जो है, तो वहाँ पे टाइल आइंस दैट इज पार्ट 1 में यू हैव सम वर्ड्स और आपको उसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में पहले कंस्ट्रक्ट करना होता है। तो अगर आप डिजिटल एग्जाम लिख रहे हो तो आपको हर कैरेक्टर, मतलब हर वर्ड आपको टाइप करना है। अगर आप पेन एंड पेपर वाली एग्जाम लिख रहे हो, जो मैंने लिखी अभी 22 मार्च को, तो उसमें आपको हर कैरेक्टर लिखना है लिटरली हाथ से। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि 2 टास्क आपको एक साथ करने थे कि पहले वो वर्ड्स को अरेंज करो मीनिंगफुल सेंटेंस में, तो समझो कि क्या लिखा है, उसके बाद वो लिखो। तो बिकॉज़ मैंने राइटिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं की, और ये सिर्फ़ मैं ये बीमारी का जो मेरा सिचुएशन था, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, पूरे 5 साल में। तो उसकी वज़ह से मुझे ना हर कैरेक्टर कॉपी करना पड़ा। बेसिक जो कैरेक्टर्स आते हैं 150 टू 100, वो तो मैं आराम से फ्रॉम माय मेमोरीज़ आई कैन राइट इट। बट जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स थे, तो वो लिखने में मुझे बहुत दिक्कत हुई। और जो सेकंड था, जो इमेजेस मिलते हैं और इमेजेस के बेस पे यू हैव टू राइट सेंटेंसेस। तो मैंने जब एक थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बनाया था कि ओके, पेपर में तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, मेरे पास टाइम होगा तो मैं पेपर से ही कैरेक्टर्स उठा के आई विल राइट इट। बट उतना मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। तो जब मैं घर पे रिटर्न आई और मैं सोचने लगी कि ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा नॉट टू माई सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मेरी गलती कहाँ हुई। तो मैंने 2 चीज़ रियलाइज़ किया। एक थी पहली चीज़ कि मैंने ना टाइम लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व बिल्कुल नहीं किया। मैंने सिर्फ रिविज़न और प्रैक्टिस किया कि ये सिलेबस हो गया, ये सिलेबस हो गया, ये चैप्टर हो गया, एक्सेट्रा। तो जो प्रॉपर टाइमिंग लगा के हम एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करते हैं कि वो दिमाग में रहता है कि चलो ठीक है, ये जो रीडिंग पार्ट है वो मुझे जल्दी खत्म करना है, तो वो मैंने नहीं किया। तो अगर आप भी कोई लैंग्वेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम लगा के प्रैक्टिस करो, वरना एग्ज़ाम में ना बहुत हरीड वे में यू हैव टू कवर, और वंस यू रियलाइज़ कि यू हैव लेस टाइम, तो फिर वो साइकोलॉजिकली भी बहुत अफेक्ट होता है। तो मेरा इस बार जो रीडिंग के अराउंड 5-6 क्वेश्चंस तो मैं कर नहीं पाई। टाइमर का मैंने दिमाग में नहीं रहा था मेरे। सेकंड थिंग, राइटिंग। तो व्हेन आई वाज थिंकिंग कि अरे राइटिंग में तो मैंने पूरे स्टूडेंट्स को, सबको जर्मन में बताती रहती हूँ कि लिखो लिखो, तो मैंने खुद से प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका नतीजा ये रहा कि मैं लिख नहीं पाई। तो एक्चुअली जब मैं राइटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी ना, मतलब दिमाग में कि क्या स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ये स्ट्रेटेजी मैंने बिल्ड की थी कि वैसे भी कैरेक्टर्स है ही एग्जाम में, तो मुझे क्या सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, और इफ आई कैन स्पीक गुड चाइनीज देन आई कैन ऑल्सो फ्रेम सेंटेंसेस ऑन द स्पॉट। तो दैट आई वॉज एबल टू, जो इमेज के ऊपर क्वेश्चंस बनाने थे, बट वो इतना फास्ट टाइम जा रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू थिंक। तो दिस इज माई सजेशन फॉर यू दैट अगर आप ग्योथ या फिर टेल्क या फिर किसी भी लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप लिख भी रहे हो। सो वी हैव रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो हमको ना पूरे चारों मॉड्यूल्स पे काम करना है। हम नहीं सोच सकते कि चलो मुझे ग्रामर आता है, मैं अच्छी बोल पाती हूँ, बोल पाता हूँ,
तो मैं एग्जाम में ही जाके डायरेक्टली लिखूंगा। तो आई थिंक दैट विल नॉट वर्क, दैट आई रियलाइज फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि अगर आपको राइटिंग में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको नेसेसरी है कि आप उसकी तैयारी घर पे भी करो। B1 का स्टूडेंट जब भी मेरे पास आता है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो वी राइट अबाउट 70 to 100 लेटर्स, फिर जाके उसको एग्जाम में कुछ 80 to 90 के बीच में, 90 to 100 के बीच में देन दे स्कोर। तो यस, तो ये रहा मेरा पूरा एक्सपीरियंस। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस विथ यू। मेरा 16-17 ईयर्स का जर्मन का एक्सपीरियंस है। चाइनीज का एक्सपीरियंस मेरा 5-6 ईयर्स का है अभी, 2020 से, तो 6 ईयर्स। तभी भी मैंने ये गलती की। तो आई थिंक अभी मेरा ये जो एग्जाम का रिजल्ट है वो 22 अप्रैल को है। शायद मैं पास भी कर लूंगी, आई डोंट नो, क्योंकि ओवरऑल मार्क्स 300 में से मुझे 180 लाने हैं, तो शायद हो भी सकता है क्लियर। बट अभी से ही आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई राइटिंग, बिकॉज जो नेक्स्ट पड़ाव है, जो नेक्स्ट लेवल है HSK 5, वो मुझे देनी है जल्दी। तो यस, हम सिर्फ एक ही चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। मुझे बोलना ही है तो मुझे स्पीकिंग पे ही ध्यान देना है, राइटिंग भी रिक्वायर्ड है। एक्चुअली ये जो एग्जाम है HSK 4, वो मैं ऑलरेडी 2020 में क्लियर कर चुकी हूँ। तब 221 ऐसा कुछ स्कोर आया था, बट मैंने 19 में स्टार्ट किया था, 2019 में। तो मैंने HSK 1, 2, 3, 4 ये 1-1.5 साल में पूरा एग्जाम लिख दिया था। बट मेरा जो एक ये सर्टिफिकेट है वो अभी एक्सपायर हो चुका है। तो लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट होता है उसको वैसे तो लाइफ टाइम का वैलिडिटी है, बट इफ यू वांट टू यूटिलाइज इट फॉर योर स्कॉलरशिप्स, वीजा के लिए, फॉर कॉलेज एप्लीकेशंस वगैरह, तो योर एम्प्लॉयर मे आस्क यू फॉर अ न्यूअर सर्टिफिकेट। तो दैट वाज माय एंटायर इंटेंशन। 5 साल में मैंने कुछ एग्जाम लिखी नहीं है, तो शायद मैं एग्जाम दे के देखती हूँ कि क्या होगा। और ये बीमारी की वजह से थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया। सो यस, दीज आर माय 2 टिप्स फॉर यू। अभी मेरा आवाज थोड़ा सा वापस आ रहा है, तो आई विल मेक श्योर टू मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट्स। 22 अप्रैल को मेरा रिजल्ट है, तो मैं शायद उस पर एक वीडियो भी बनाऊंगी। अगर फेल हो गया तो वो भी बनाऊंगी, क्लियर हो गया तो वो शेयर करूंगी। तो यस, स्टार्ट वर्किंग ऑन एवरीथिंग। मैंने रिसेंटली मेरे वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिखा है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्पीकिंग थ्रू राइटिंग। तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी वो लिंक, जरूर देखना वो। और कीप लर्निंग गाइज, एंड प्लीज वर्क ऑन ऑल 4 सेक्शंस। वी कैन नॉट हैव टारगेटेड लर्निंग। मेरा एक्सपीरियंस तो कहता है कि चाइनीज तो लिखने की भी मुझे जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद एवरीडे लाइफ में ना हो, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू वर्क ऑन दैट स्किल। क्योंकि HSK 5 में तो बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने होते, तो आई वॉन्ट टू बी एबल टू राइट गुड। ऑल राइट देन, थैंक यू, बाय एंड सी यू।